हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने देखा कि मेरी पहली वीडियो से ही मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन बताया, टेंस का टाइप्स बताया, प्रत्येक टेंस का एचबी एमबी सारा कुछ बताया और उसी प्रकार से पूरे के पूरे टेंसों के नोट्स लिखाए। तो गाइस अब जो है आज हम प्रेजेंट हमने पूरा पढ़ लिया। प्रेजेंट के बाद में पास्ट के चारों टाइप्स पढ़ लिए, प्रेजेंट के चारों टाइप्स और फ्यूचर के दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और किस प्रकार से उनकी एचबी एमबी होती है, कैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो गाइज ये 11वां टेंस होगा और लास्ट वन जो 12वां टेंस, यानी कि मैंने पहली जो वीडियो में बताया था आपको टेंस ऑफ टाइप्स, सॉरी टाइप्स ऑफ टेंस, तो किस प्रकार से जो थ्री टाइप ऑफ टेंस है उनके चार चार प्रकार होते हैं आइडेंटिफिकेशन के अनुसार, यानी कि और एचबीएमबी के अनुसार 12 टाइप्स के टेंस होंगे। यानी 4 होंगे प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 ही फ्यूचर के, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना गाइस? तो देखो फ्यूचर परफेक्ट, देखो जो प्रत्येक टेंस में मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। तो देखो पहचान मैंने आपको बताई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यहां पे हुआ जिन हिंदी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द, तो गाइस आप देखो जैसे प्रेजेंट का जो हमने परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या होता था? रहा होगा, रही होगी, सॉरी रहा है, रही है, रही, सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है ना? और रहा है, रही है, रही है किस में आता है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। तो उसी प्रकार से यानी प्रेजेंट अगर परफेक्ट होता तो क्या होता? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट का जो परफेक्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब ये जो फ्यूचर का परफेक्ट है इसमें जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए। अब इसकी जो एच बी है, इसकी एच बी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, वो होगा विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि यहां पर केवल आई भी जो होंगे वो सेल हैव को अफोर्ड करेंगे, बाकी के जितने को होंगे यानी जितने भी होंगे वो सिंगुलर, वो क्या रहेंगे? सिंगुलर। यानी इसमें जो दे होगा वो भी यहाँ पे सिंगुलर में ही काउंट होगा। दे के अलावा जो यू होगा वो भी यहाँ पे से, उसको विल हैव को अफोर्ड करेगा। ठीक है गाइस? तो यहां पर अब आप देखो इसकी एम बी। तो गाइस मैंने आपको बताया था यानी तीनों ही जो टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, एमबी की केवल थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। किसका? एमबी की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स की अब बात करेंगे तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस का। कौन सा? सिंपल या अफर्मेटिव। देखो तो गाइस एक बार देख लीजिए आप फिर से, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। ठीक है ना?
और इसकी जो एच बी विल हैव और सेल हैव, विल हैव लगेगा सिंगुलर के लिए और आई बी जो होंगे वो सेल हैव। ओके, एम बी की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब सिंपल है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें बनाना है, किस प्रकार से जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी वे वाक्य जो बिल्कुल साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखो यहां पर चुका होगा, चुकी होगी। जैसे मान लो मैं कहूं कि रमन खाना खा चुका होगा, खा चुका होगा। सेकंड हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम गांव पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ऐसा कठिन से कठिन सेंटेंस अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो, मैं उसको आपको बना के भेजूंगा। तो देखो रमन खाना खा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें रमन। अब देखो रमन क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए विल लगाऊंगा मैं, तो रमन विल हैव। तो देखो खाना खाना यानी कि इसका क्या होता है ईट, ईट माने खाना, तो ईट एट ईटन, तो क्या हो जाएगा रमन विल हैव ईटन फूड। सेकंड बी, तो बी आया है, मैंने बताया कि आई बी जो होंगे उनके लिए सेल लगेगा, तो बी सेल हैव, बी सेल हैव। अब देखो पहुंचना, पहुंचना क्या होता है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, बी सेल हैव रीच्ड, बी सेल हैव रीच्ड विलेज। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा बी सेल हैव रीच्ड विलेज, यानी सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल के लिए अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी, और एच बी आपको बताया क्या है इसमें सेल हैव या फिर विल हैव, प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो अगर कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो यहां पर, और ये आप लिखें जो डाउन करें। ओके गाइस, आफ्टर इट यानी कोई भी समस्या हो बता सकते हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और यहाँ पे एचबी हो जाएंगे, सेल है, विल है, एमबी की थर्ड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल में जैसे सिंपल, अगर मैं इसमें नोट लगा दूं, जैसे रमन खाना नहीं खा चुका होगा, तो केवल और केवल इसके विल है यानी एचबी के बीच में नोट आ जाएगा, बस केवल नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो अपन बना के देखते हैं। जैसे कि गाइस देखो, मान लो मोनिका मोनिका खाना नहीं बना चुकी होगी, यानी मोनिका खाना नहीं बना चुकी होगी। तो देखो चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, इस प्रकार से यहाँ पे शब्द आएंगे आपको। सेकंड वन अगर हम बनाएं, जैसे कि बे, बे ले लो या फिर आई भी कुछ भी ले सकते हो आप। अगर आई भी लोगे तो सेल है आ जाएगा, केवल इतना अंतर आएगा, ठीक है ना। तो चलो इनमें से ले लेते हैं, जैसे कि हम कॉलेज नहीं जा चुके होंगे। तो भाई आप देखो मोनिका, अब यहां पर नेगेटिविटी आ गई, यहां पर नेगेटिविटी आ गई, बाकी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, अगर यहां पर मेल होता तो चुका होगा। ओके गाइस, तो देखो मोनिका, तो मोनिका खाना नहीं बना चुकी होगी, तो हम क्या लिखेंगे मोनिका। अब देखो मोनिका के लिए मैं लगाऊंगा विल, मोनिका विल नॉट हैव। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा बनाने के लिए मेड, मेड फूड, क्या हो जाएगा मोनिका विल नॉट हैव मेड फूड, मोनिका विल नॉट हैव मेड फूड। ओके, अब हो जाएगा वी, तो बी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सेल नॉट हैव, बी सेल नॉट हैव, तो बी सेल नॉट हैव। अब यहां पर क्या है जाना, तो जाने के लिए क्या होता है गो वेंट गॉन,
तो बी शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। ओके गाइस, बी शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज, बी शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। अब देखो फॉर्मूला, तो जो सिंपल है, सिंपल का ऊपर लिखा हुआ है और ये क्या है, नेगेटिव। तो यार नेगेटिव के लिए देखो गाइस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा क्या हो जाएगा, देखो आप सब्जेक्ट प्लस एच बी, और एच बी किस प्रकार से लिखोगे, विल या फिर सेल, और प्लस में नॉट, और प्लस में यहाँ पे हैव। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट, विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव, प्लस में एमबी, और एमबी की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, देन जॉट डाउन। तो गाइस नेक्स्ट अभी चलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे वो टू टाइप से बनेंगे, किससे, टू टाइप से। तो देखिएगा गाइस, तो गाइस देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, फॉर्मूला जो लिख रखा है। पहला जो होगा, मैंने आपको बताया कि ये टू टाइप से बनते हैं, कितने, दो तरीके से। अपन प्रेजेंट की इंडेफिनिट से लेकर के और अभी फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ रहे हैं, यहां तो मैंने बताया था प्रत्येक टेंस में, यानी कि इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, चार प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। और चारों प्रकार के एग्जाम्पल में, जैसा कि सिंपल और नेगेटिव में आपको बता दिया, अभी जो इंटरोगेटिव यहाँ पे चल रहे हैं, इंटरोगेटिव टू टाइप से बनते हैं, कितने, टू टाइप से, जिसमें कि डब्ल्यू एच वर्ड अगर बाकी के शुरू में होगा तो वो एच से बनेगा, और डब्ल्यू एच वर्ड अगर बाकी के बीच में होगा तो वो किससे बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड तथा एच दोनों से। जैसे कि क्या रमन कपड़े धो चुका होगा, क्या रमन कपड़े धो चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि तुम स्कूल की घंटी कब बजा चुके होंगे, इस प्रकार से तुम स्कूल की घंटी कब बजा चुके होंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड पहले आया है और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड बाकी के बीच में आया है। ओके, तो देखो किस प्रकार से बनेगा, रमन, रमन क्या सिंगुलर है, तो मैं लूंगा यहाँ पे विल रमन, विल रमन हैव, और धोना, धोना की क्या होता है, वॉश, वॉश माने धोना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि एमबी की थर्ड फॉर्म चल रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा वॉश्ड। तो विल रमन हैव वॉश्ड, तो क्या रमन कपड़े धो चुका होगा, तो विल रमन हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। देखो गाइस व्हेन, अब व्हेन के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि तुम, तो यहां पर तुम के लिए भी क्या चलेगा, विल, तो व्हेन विल यू हैव, व्हेन विल यू हैव। अब देखो बजाने की क्या होती है, रिंग, रिंग रैंग रंग, किस प्रकार से चलता है, रिंग रैंग रंग। आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैं वर्ब के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो गाइस उसमें लगभग 100 से 150 वर्ब हो जाएंगी, और उनको आप क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है ना। व्हेन विल यू हैव रिंग रैंग रंग, रंग स्कूल वेल। तो देखो गाइस व्हेन विल यू हैव रंग द स्कूल वेल, यानी कि रिंग रैंग रंग, जैसे कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, पीने के लिए क्या चलती है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, उसी के हिसाब से व्हेन विल यू हैव रंग द स्कूल वेल। तो अब इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस देखें आप, सबसे पहले इसके दो फॉर्मूला बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, और दो फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसके अलावा जो मैं इसको लिखना चाहूंगा वो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना गाइस।
ओके, इसकी हम एचबी को उठा देते हैं और यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिख देते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया कि इसके दो फॉर्मूले चलेंगे, कितने? दो। तो पहला जो फॉर्मूला लेगा आप देख सकते हो, सबसे पहले एचबी है और एचबी में सेल या विल, सेल या विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव, आफ्टर एमबी, और एमबी की क्या है? थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, सेकंड वाला देखो आप, सबसे पहले क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएच वर्ड प्लस में एचबी, और एचबी में सेल या फिर विल, प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव लग जाएगा, और प्लस में एमबी, और एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो देखो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, यानी एचबी, पहले वाले में एचबी प्लस में एचबी के अलावा यानी कि विल या सेल में से हमने विल लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हैव आ गया, फिर इसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला लगाया, यानी कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएच यानी कि जो इंटरोगेटिव है वो टू टाइप से बनता है, और इसके मैंने रूल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बिल्कुल साफ लिखा दिया है क्लियरली। और जितने भी जो फॉर्मूले थे या फिर जितने भी नोट्स थे वो सारे के सारे मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो, यानी सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, प्लस में एचबी आ गई, एचबी विल या सेल में से जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, प्लस में सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसके बाद में हैव हो गया, इसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म यानी बजाना तो रिंग एंड रन, लास्ट वन ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ओके ओके गाइस, ओके गाइस, लास्ट वन अभी जो रहे हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होते हैं? अगर मैं इसमें ही नोट जोड़ दूं, जैसे क्या रमन कपड़े नहीं धो चुका होगा, तो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो गाइस अभी आप देखो, मैं नया एग्जांपल ही करा देता हूं। ऊपर हम फॉर्मूले लिख देंगे गाइस। देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो गाइस देखो, क्या वह बाजार, क्या वह बाजार से सब्जी नहीं ला चुका होगा? गाइस देखो, क्या वह बाजार से सब्जी नहीं लगा चुका होगा। दूसरा सेकंड में लूं, जैसा कि हम चाय क्यों नहीं पी चुके होंगे? तो गाइस आप देखो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना? तो अभी आप देखो, यहां पे वह तो विल लगाऊंगा मैं सबसे पहले, तो विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव। अब देखो, लाने के लिए आप या तो ब्रिंग यूज करो या फिर फेच, FETCH, फेच माने भी लाना होता है, यानी ऐसे टेक्निकल वर्ड है, और वैसे ब्रिंग माने भी लाना होता है, ठीक है ना? ब्रिंग या फेच कुछ भी लगा सकते हो। थर्ड फॉर्म लगेगी, और थर्ड फॉर्म क्या चलेगी इसमें? थर्ड फॉर्म क्या चलेगी इसमें? जैसे ब्रिंग लिखूंगा तो ब्रिंग ब्रॉट, ठीक है ना? तो विल ही नॉट हैव ब्रॉट, तो देखो, विल ही नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट,
फ्रॉम मार्केट। सेकंड, तो क्यों नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, वाई। तो वाई सेल बी नॉट हैव, वाई सेल बी नॉट हैव। अब देखो पीना, पीना के लिए क्या आता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वैसे चाय पीना टेक, टेक टी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न जो स्पोकन का वर्ड है उसमें पीने के लिए ड्रिंक यानी कि टेक, तो टेक टी भी ले सकते हैं। जैसे खाना खाने के लिए टेक फूड, पिज्जा खाने के लिए टेक पिज्जा, नहाने के लिए टेक बात, इस प्रकार से हम लेते हैं। तो देखो वो स्पोकन है, स्पोकन में अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो वाई सेल बी नॉट हैव ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वाई सेल बी नॉट हैव ड्रंक टी। क्या हो जाएगा, वाई सेल बी नॉट हैव, यानी कि इसमें क्या चला है, सेल हैव और विल हैव, ठीक है ना। तो वाई सेल बी नॉट हैव ड्रंक टी, यानी हम चाय क्यों नहीं पी चुके होंगे। ओके, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो यहाँ पे वाई सेल बी नॉट हैव ड्रंक टी। अब आप इसकी फॉर्मूले की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो WH वर्ड प्लस में WH वर्ड जो ऊपर वाला HB हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद में हैव हो जाएगा, और हैव के बाद में एमबी, यानी एमबी की थर्ड फॉर्म, प्लस में एमबी की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप सेकंड में भी क्या हो जाएगा इस प्रकार से, नॉट, और नॉट के बाद में हैव हो जाएगा, और हैव के बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, और लास्ट वन ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब भाई आप दोबारा से देखिए, यानी सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बिलिया सेल में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, नॉट के बाद में हैव आ गया, एमबी की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस में ये ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन WH वर्ड आ गया, सेल या बिल में से सेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया बी, नॉट आ गया, नॉट के बाद में हैव आ गया, और एमबी की थर्ड फॉर्म आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। तो गाइस आप इनको नोट कर सकते हो। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, केवल एक टेंस बचा है, लास्ट वन, और वो कल की वीडियो में हम पढ़ा देंगे उसको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस का जो परफॉर्मा है, टेंस के जो नियम है, टेंस का जो जिन बच्चों को कठिन लगते हैं या फिर जिनको परेशानी आती है, तो टेंस की पूरी वीडियो देखिएगा आप, ज्यादा से ज्यादा देर की भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर वर्ब पढ़ाएंगे आपको, नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, जितने भी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी टॉपिक चलते हैं वो ग्रामर के सारे टॉपिक कराए जाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इंग्लिश गुरु नीरज सर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो। ओके गाइस।